कहलगांव का एसएसबी कॉलेज बना भ्रष्टाचारियों का अड्डा। नामांकन के नाम पर वसूले जा रहे हैं 15-15 हजार रुपए। कर्मचारियों के रवैये के कारण एसएसबी कॉलेज की हो रही छवि धूमिल। प्राचार्य के साथ साथ सभी कर्मचारी कर रहे हैं छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी। लगातार आवेदन के बावजूद भी अब तक नहीं हुआ कोई कार्रवाई। छात्रों ने कहा अतिशीघ्र कार्रवाई हो वरना होगा उग्र प्रदर्शन। सरकार जब कहीं जाता है तो वहाँ पर जरूर कोई ना कोई मकसद ही होता है। मित्रों, ये एक शिक्षा का मंदिर है और जिनका मुख्य उद्देश्य यहाँ के आसपास के क्षेत्रों में लगातार शिक्षा को बढ़ावा देना और बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराना मकसद था, है और शायद से रहेगा ही। जब थोड़े दिन पहले तक इस विद्यालय में जो है राजकुमार जैसे सर और जो है एच एन नारायण जैसे प्रोफेसर जी हुआ करते थे और यहाँ पर लगातार जो है यहाँ के बच्चों ने एक से एक बड़े कीर्तिमान को स्थापित किया है। राष्ट्रपटल पर इन्होंने अपना असीम छाप छोड़ा है। परंतु हाल के दिनों में ये महाविद्यालय लगातार भ्रष्टाचार का और भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन गया है। मित्रों, मैं बता दूं, यहाँ पर आलम ये है कि समय रहते अगर कोई विद्यार्थी, कोई छात्र या छात्रा विद्यालय में नामांकन लेना चाहता है तो उसे जो है अतिरिक्त धनराशि प्रदान करना होता है। मैं जब यहाँ आया हूँ, मुझे कई सारे छात्र छात्राओं ने बताया कि यहाँ पर 13 जनवरी तक लास्ट डेट था स्नातक के तृतीय खंड में नामांकन दर्ज कराने का, लेकिन उस दिन तक कई छात्र छात्राओं ने कोशिश किया कि वो नामांकन अपना दर्ज करा सके। इसके एवज में ऑफ काउंटर, आउटसाइड काउंटर के जो है छात्र छात्राओं से 15-15 हजार रुपए वसूले गए और बच्चों ने भी दहशत में आकर के, क्योंकि बच्चों की एक जिंदगी उन्हें पता है कि अगर 1 साल छूटता है तो वो जीवन में 1 साल पीछे चले आता है। लेकिन भ्रष्टाचारियों के लिए, नैतिकताहीन कर्मचारियों के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छात्रों का क्या हो रहा है या छात्रों का क्या होगा। यही वजह है एक छात्रा 13 तारीख को 5,000 देती है, फिर आकर के जो है 16 तारीख को पैसा देती है, 9 तारीख को भी एडमिशन कराने के लिए पैसा देती है। लगातार उसे बरगलाया जाता है, बहकाया जाता है, कहा जाता है आपका रसीद मिल जाएगा, लेकिन अब तक उसे जो है कि एडमिशन रसीद नहीं दिया जाता है। विद्यालय में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये हमारे ठीक सामने वहां पर एडमिशन काउंटर है। वहां पर छात्रों का एडमिशन नहीं ले करके उसे ऑफ कैमरा आउटसाइड ऑफ द एडमिशन रूम बुलाया जाता है और वहां बुला करके उससे पैसे लिए जाते हैं। पैसे लेने के बाद उसे दौड़ाया जाता है। जब छात्रा उनसे बात करती है तो फोन नहीं उठाया जाता है और जब व्हाट्सएप करती है तो मानो वो अपने बेटी से बोल रही हो या अपने किसी अन्य सगे संबंधी से बोल रही हो, उसे वो सुनाता है कि अभी हम किसी और टेंशन में हैं, बात नहीं कर सकते। आप सोचिए, जिस महाविद्यालय का स्थापना भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जन्म तिथि पर किया गया हो, जिनका उद्देश्य भारत जैसे राष्ट्र में यहाँ के बच्चों का नींव डालना हो, जिनका मकसद यहाँ पर राजकुमार सर जैसे महान वैज्ञानिक का दिमाग रखने वाले प्रोफेसर जनरेट करना हो, और जब वो विद्यालय भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन जाएगा, नैतिकताहीन लोगों का अड्डा बन जाएगा, तो उस विद्यालय का क्या होगा। माननीय राज्यपाल जी, मैं आपसे विनती करता हूं, यहाँ पर तिलका मांझी यूनिवर्सिटी में अब तक अगर कोई एक विद्यालय, महाविद्यालय बचा है कहलगांव के अंदर जो समय के साथ और थोड़ी बहुत पढ़ाई के साथ अगर अपनी सेवाएं प्रदान कर सकता है तो वो है शंकर शाह महाविद्यालय। और इसी के सहारे यहाँ के 60 से 70 किलोमीटर के छात्र छात्राओं का जीवन इस पर निर्धारित है। अगर आप ध्यान नहीं दिए तो आप सोचिए कि फिर से कहलगांव के परिधि में 60 से 70 किलोमीटर में रहने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं का जिंदगी बिल्कुल नर्क के समान बन जाएगा। फिर बच्चे बेरोजगार होंगे, फिर वो शिक्षाहीन होंगे और आएंगे सड़कों पर। इसके बाद नीतीश बाबू की पुलिस जो है डंडा उठाएगी और लाठी चार्ज करेगी। आपसे अनुरोध है ऐसी स्थिति ना आए। इस वजह से ही आप एक बार यहाँ के प्राचार्य से बात कीजिए।
आप उन्हें सूचना दीजिए और उनके बुला करके इस चीज का जस्टिफिकेशन क्लेरिफिकेशन लीजिए कि क्यों यहाँ पर किसी भी छात्राओं से एडमिशन के बदले 15,000 रुपए लिए जाते हैं। छात्रा के पास लगभग सारे प्रमाण मौजूद हैं जिनके तहत वो ये सिद्ध कर सकती है कि उनसे 15,000 रुपए लिए गए हैं। सोचिए कितने कि मैं पार्ट थर्ड की रेगुलर छात्रा हूँ और एडमिशन के लिए और फॉर्म दोनों भरने के लिए मैंने यहाँ पे पूरे 15,000 रुपये अभी तक लगा चुकी हूँ। यहाँ किसको दिए थे आप 15,000? राजा सिंह नाम के एक कर्मचारी है उनको। कॉलेज के कर्मचारी या फिर कोई? कॉलेज के ही हैं। डेली आते हो? हाँ, वो रोज आते हैं। अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद इससे भी पहले मैंने 9 तारीख को एक यहाँ की मैम है उनसे बात की थी कि मैम मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं 4 से 10 के लिए 10 तारीख तक राजस्थान में एक इवेंट था जिसमें 4 तारीख को राष्ट्रपति महोदय और 9 तारीख को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत, अनुराग ठाकुर जो कि खेल मंत्री है, वो लोग आए हुए थे। उनसे मिलने का अपॉर्चुनिटी कौन ठुकराना चाहेगा। और हम जो वहाँ पे गए तो इस स्कूल का भी तो नाम हुआ। फिर भी मैम यहाँ फोन तो छोड़िए, फॉर्म उठा के मुँह पे मैंने अपने भाई को भेजा था, उसके मुंह पे फॉर्म उठा के भेज दी। कौन फेंके? मैम है। क्या नाम है मैम का? एडमिशन लेने के लिए फॉर्म भरने के लिए भेजी थी। हाँ, कॉल किए थे, मैम से बात किए थे कि मैम मैं ऐसा बात है, आप चाहे तो हम आपको लेटर भिजवा सकते हैं। मैम का नाम नहीं पता। अच्छा, उसके बाद की बात उसके बाद उनसे बात किए तो वो बोली कि हम कुछ नहीं हो पाएगा, उठा के फॉर्म फेंक दी। उस टाइम बहुत ज़्यादा खराब लगा। सोचे कि वहाँ पे बहुत बड़े आदमी रोज आते रहते थे, हर नाइट उसका सारा पेपर मेरे पास कटिंग सब है और एक सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र भी है तो 3 मिला, एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन के लिए भी मिला है। तो उसके बाद ये सब बताने के बाद भी जब हम कुछ जन से सुनने के लिए मिला कि और अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो हो सकता है शायद कि हो जाए, लेकिन मेरे पास उपस्थित हो चुके थे। तो लास्ट रेट में मेरे पास उतना पैसा नहीं था कि हम और उससे ज़्यादा अफोर्ड कर पाए। 5,000 रुपये तो हम कहीं से एडजस्ट किए थे। 10,000 रुपया जो कि मेरा भाई इंटर साइंस में उसको फर्स्ट किया था तो उसको पैसा मिला था। तो ये सब बात हम बिना घर में बताए, वो भी बोला कि चलो लग रहा है 1 साल बर्बाद नहीं जाएगा। मैं इससे पहले मैं बीपीएससी का तैयारी करती हूँ, मेरा 1 साल बर्बाद नहीं जाए इस प्रेशर में आके वो बोला कि तुमको छोड़ो ना, 15,000 रुपये ही लग रहा है ना, 50,000 तो आ जाएगा, तुम्हारा हो जाएगा। उसके बाद उनसे बात होते रहा, रोज 9 तारीख से लेकर अभी तक हमेशा मैसेज, हाँ हो गया तुम्हारा कॉलेज आने पर। 3 दिन से हम कॉलेज आ रहे हैं, 13 से लेकर परमानेंट कॉलेज। अच्छा, 15,000 ये कौन बोल रहा है? राजा सिंह बोल रहा है ये बात कि एडमिशन हो जाएगा। 15 हो गया है, बोला हो कि गया हो है। फॉर्म भी अच्छा, भरा गया। 15,000 रुपया का जो बात बता रहे हैं आपकी, 15,000 रुपया राजा सिंह को दिए थे और ये कब दिए थे? एक तो 13 तारीख को दिए हैं और एक 9 तारीख को। इसका कोई रसीद आपको मिला था? रसीद कुछ भी तो नहीं दिए हैं, सिर्फ हाँ वो अच्छा, रसीद कर्म के अनुसार आपने पैसा दिया था। 10 तारीख को कितना दिया था? 13 को कितना? 9 को दिए थे 5,000 और 13 को दिए थे 10,000। अच्छा, इस मामले को लेकर के आप प्रधानाध्यापक हाँ, के पास? इसके बाद जब सब कुछ हो गया तो लगे हुए इस चीज के लिए और कभी भी इधर उधर नहीं किए हैं, जिसका अभी आप कुछ भी चाहे तो देख सकते हैं। सब कुछ मेरे पास अभी फिलहाल भी अवेलेबल है। अच्छा, ये 15,000 के बाद हमको लगता है कि आपका पैसा लौटाए या ना लौटाए, लेकिन 1 साल का आपका जिंदगी बर्बाद बस होता हम है। चाहते हैं कि आप और पैसा लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ का हर एक कर्मचारी बिना पैसा का बात नहीं करता है। सभी घूस लेते हैं। आप अगर काउंटर पे अगर जाएंगे एडमिशन के लिए, बोलेंगे मैम मेरा कर दीजिए, लाइन में आप दिन भर खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर साइड से आप 200 दे दीजिए तुरंत हो जाता है। लेकिन अगर आप खड़े हैं लाइन में तो आप नाइट हो जाता है, घर में भी बताना पड़ता है कि उतना ट्रेन का टाइम है, हम लोग को बहुत दूर जाना। हम लोग लड़की है, आप लोग समझ सकते हैं। जब मैम को बोले मैम आप नहीं समझिएगा तो कौन समझेगा बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद मैम बोली कि भागो यहाँ से, बहुत ज़्यादा जलील की और आप लोगों को डांट फटकार करके भगा कोई कार्रवाई और सुनवाई नहीं की? वैसा हम पूरे लाइफ में फर्स्ट डे ऐसा हुआ है कल जो इतना डांट सुने नहीं तो हम